हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम हो भी गया है। और उसी के आधार पर जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं और जिस प्रकार के प्रश्नों को जीके जीएस में बताए हैं, उसी के आधार पर हम इस सेट को तैयार किए हैं। और जितने भी प्रश्न इसमें रखा गया है, एसएससी के द्वारा कहीं न कहीं ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो आगामी शिफ्टों के लिए जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी आने वाले शिफ्ट में है, उनके लिए यह जो है कि सेट पूरी तरीके से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसको। इसमें हम लगभग 40 प्रश्नों का संकलन है। इसमें 40 प्रश्न हम संकलित किए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? तो देखिए, विवेकानंद क्या है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? 1921 से 22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया, जिसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है? रानी गोडिन लीव निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी हैं? रानी गोडिन लीव निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी हैं? तो हेराका आंदोलन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेराका आंदोलन से जुड़ी है रानी गोडिन लीव। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखें, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कूका आंदोलन से प्रभावित हुआ? कूका आंदोलन क्या दिया गया है? कूका आंदोलन से कौन सा भाग प्रभावित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। 1872 में पंजाब प्रभावित हुआ था। 1872 ईस्वी में पंजाब प्रांत। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है? प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो इसका गठन हुआ था लखनऊ में 1936 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में 1936 ईस्वी में प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? देखिए, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? भगवान महावीर को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावापुरी में भगवान महावीर को 72 वर्ष कितने वर्ष 72 वर्ष की आयु में जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो यह जो है कि अजात शत्रु। किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? अजात शत्रु। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजात शत्रु के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, श्री ब्रह्मपुरी पुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है, रामसर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। रामसर स्तूप वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? यह भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, कुशीनगर जिले में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। आर्टिकल 39A। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 39A। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो यह आर्टिकल है 48। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 48। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है?
तो राज्यों को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 38, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 38। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो 140, आर्टिकल 140। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 140, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 140। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। क्या होगा, चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, लेटराई मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी होती है। लेटराई मिट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड की कमी होती है, तो यह है सिलिका ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिका ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, कामसले क्या है, कामसले किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। कामसले किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, मिजोरम की किस नृत्य शैली में ग्राम अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुल्लम। क्या हो जाएगा, खुल्लम। इसका राइट आंसर होगा खुल्लम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा खुल्लम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, रामनाथ वीर राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। क्या दिया गया है, रामनाथ वीर राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका राइट आंसर होगा मृदंगम। किस वाद्य यंत्र से है, मृदंगम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदंगम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, देखिए, संतूर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। संतूर का संबंध क्या है, संतूर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा। किससे है, पंडित शिव कुमार शर्मा से संबंधित है संतूर का संबंध। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्या है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या है, अस्तगरीबाई क्या है, अस्तगरीबाई को मुख्य रूप से संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है, तो यह याद किया जाता है ध्रुपद गायिका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुपद गायिका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मुद्रा के 2000 के नोट पर निम्नलिखित में से कौन सा रूपांकन मौजूद था, तो मंगलयान। कौन सा रूपांकन मौजूद था, मंगलयान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलयान। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, वर्ली चित्रकला। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है, तो वर्ली चित्रकला भारत के महाराष्ट्र, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य की लोक चित्रकला है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है। जायद ऋतु की फसल कौन सी है, तो यह है कद्दू, पंपकिन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कद्दू, पंपकिन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, यह संबंधित है तमिलनाडु राज्य से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां जनपद अस्तित्व में थी, तो 16 महाजनपद अस्तित्व में था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल। क्या हो जाएगा, वेस्टमिनिस्टर मॉडल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्टमिनिस्टर मॉडल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें इसका करेक्ट आंसर आपको है आर्टिकल 247। क्या होगा, आर्टिकल 247, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा है
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 79, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 79। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष के किस दिन पृथ्वी अपसौर नामक स्थिति में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? वर्ष के किस दिन पृथ्वी अपसौर नामक स्थिति में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? 4 जुलाई। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 जुलाई, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अक्षांश मकर रेखा को दर्शाता है? 23.5 डिग्री अक्षांश। क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। क्या होगा? असम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का सही युग्म है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का सही युग्म कौन सा है? तो कंपोज जो है ब्राजील में मिलता है, इसका यही जो है ऑप्शन सी जो है इसका राइट युग्म है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, मुद्रा का मूल्य अप्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित है? मुद्रा का मूल्य अप्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्य स्तर से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल्य स्तर से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, 1 रुपए का नोट छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और 1 रुपए का नोट को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की विशेषता क्या है? तो जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी है। जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, गुगा नवमी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गुगा नवमी उत्सव यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह हरियाणा में मनाया जाता है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जल्लीकट्टू मनाया जाता है? जल्लीकट्टू किस राज्य का जो है प्रसिद्ध उत्सव है जो कि सांडों को अपने बस में करते हैं मनुष्य? तो यह तमिलनाडु। कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य का यह उत्सव है। अगला प्रश्न देखते हैं, राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम है विटामिन बी 2। क्या है? विटामिन बी 2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन बी 2 राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। बस इस जो है कि सेशन में हमने 40 प्रश्नों को शामिल किया था, और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, और जो भी प्रश्न है सब कहीं न कहीं एसएससी के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बार बार रिपीट हुआ प्रश्न आपसे आपको हम कराए हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग एग्जाम से पहले एक बार इसको अवश्य जो है रिवाइज करके जाइएगा। मेरा पूरा भरोसा और आशा है कि यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।